दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम का टॉपिक है। मैंने आपको बोला था कि अब जो है मैथ्स का क्लास स्टार्ट होगा, तो आप लोग को मैं नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा के इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नंबर सिस्टम। विदाउट आप नंबर सिस्टम के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका नंबर सिस्टम से ऐसा होता है कि कैलकुलेशन कितना फास्ट है आप लोगों का, ये नंबर सिस्टम में चेक किया जाता है। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे चीज़ का पढ़ने का हम लोगों को है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो जो इम्पोर्टेंट टाइप होंगे और एग्ज़ाम बेसिस, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर डिफेंस जॉब हो, कोई भी जॉब हो, हर नंबर सिस्टम इतना तक पढ़ लेंगे कि आप लोग को आराम से नंबर सिस्टम समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि नंबर सिस्टम में मान लीजिए ये होता क्या है कि आपका स्क्वायर करना। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्क्वायर करना होता है। तो स्क्वायर करना सीखे कहाँ से हम लोग? तो 9 तक तो सबको जानते हैं। कम से कम हम लोग को 10 से 1000 तक का क्या करना है? स्क्वायर सीख लेना है। ध्यान देंगे, 10 से 1000 तक का क्या करना है हम लोगों को? स्क्वायर सीख लेना है। तो बड़ा ही सिंपल फंडा है। स्क्वायर निकालने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। स्क्वायर करने का तरीका आपको पता नहीं होगा। स्क्वायर दोस्तों हम करीब करीब 7 तरीके से कर सकते हैं। पता है आप लोगों को? 7 मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है हम लोग का स्क्वायर, वही लगाएंगे। और आपको पता होना चाहिए यही स्क्वायर जो है आपका आगे जाकर बोर्ड मास में काफ़ी आपका हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, आगे जाके जोड़ हो गया, घटाव हो गया। ये लगता है कि बहुत ही बड़ा चीज़ है, बट आपको जो भी मैं बनाऊंगा एक लाइन में आपका जाकर आंसर इसका आएगा। आप देखेंगे, इसे मान लीजिए, देखिएगा। सबसे पहले 2 अंक का स्क्वायर सीखते हैं हम लोग। 2 अंक का स्क्वायर सीखते हैं, मतलब मान लीजिए ऐसा रहेगा आपका, मान के चलिए कि कोई बोल दिया कि 32 का स्क्वायर क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि इसके लिए एक फार्मूला बन के आता है कि a + b का होल स्क्वायर। तो इसका होता है a स्क्वायर + 2ab प्लस क्या? b स्क्वायर। देखिए नंबर सिस्टम का ये, ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे, तो इसको हम 32 को बोल सकते हैं ना कि 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये a बन जाएगा, इसको b मान लो आप। तो a और b मान लोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर आप तो कर ही लोगे इतना। ये तो बचपन की बात, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, तो इसको तो आराम से कर सकते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे ना, इसमें अप्लाई कर देंगे। प्रोसेस मेरा सेम ही है। देखो होता क्या है ना कि बहुत लोग समझते हैं कि सर ये ट्रिक है। मैं बोलता हूँ कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक बना कहाँ से? ट्रिक जो बना है ये कॉन्सेप्ट से ही बना है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये जो ट्रिक बना है हम लोगों का ना, वो कॉन्सेप्ट से ही बना है। तो आपको पता है, और आप देखेंगे मैं जितना भी चैप्टर आप लोगों को बताऊँगा, चाहे आपका नंबर सिस्टम हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, कॉमर्शियल मैथ्स का जितना भी मैं चैप्टर बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आपका बहुत ही कम टाइम में मैं मैथ्स को सॉल्व कर सकता हूं, और वो भी आपका बाय कॉन्सेप्ट। कोई भी ट्रिक नहीं, बस इसी चीज़ को मैं इसमें ला के आपको दिखाऊँगा। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर देखिए कैसे पुट करेंगे हम। फर्स्ट टाइम हम इसको सबसे पहले क्या करना है कि 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4। जैसे स्क्वायर करेंगे बगल से तीनों को, मतलब ये जो आपका पावर है ऊपर वाला, वो तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का 2, बाकी कितना रह गया? 1। अब बात ये बचा कितना? 3। 3 का स्क्वायर 9, और बाकी ये कितना? 10। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। आगे इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपका दे दे 53 का स्क्वायर। बिल्कुल ही सिंपल, आराम से समझेंगे इस चीज़ को। और एक चीज़ और, आप कलम कॉपी रखेंगे, आप साथ में इसको नोट्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा। 53 हो गया। सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर हो गया 9। जैसे स्क्वायर करेंगे बगल से ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 15 दूना 30 का 0, और बाकी कितना रह गया था? 3। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके इकाई अंक को लिखना है, बाकी सबको क्या करना है? पैसा रख देना है। तो 30 का 0, बाकी 3, और लास्ट में बचा 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 5 25 और 25 3 28। आप देख रहे हो इस पे चल रहा है। पहले b का स्क्वायर किया, 2ab मतलब 2 आपका ये पावर बना हुआ है ab, और फिर a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। सिंपल तो है। फिर से मान लीजिए आपका कोई बोल दे कि 94 का स्क्वायर करके दिखाओ। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6,
बाकी एक। अब जैसे स्क्वायर करेंगे ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौके 36, दोनों 72 और बाकी एक बचा हुआ था 72, एक 73 का 3। अब जो बचेगा कितना बचेगा 7 और लास्ट में 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 और 81 में 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 88। तो आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा यार। मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ये पता चल रहा होगा कि आप लोग आराम से 2 अंक का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए एक और बताता हूँ मैं फिर से। मान लीजिए ये 78 का स्क्वायर करना है तो मैंने बताया आपको सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देना। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 लिखेंगे, बाकी मेरे पास 6 हो जाएगा। अब जैसे स्क्वायर करेंगे तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 8 7 56 और 56 दूना कितना होता है, तो 56 दूना मैं कह सकता हूँ कि 112 होता है। तो 112 और बाकी कितना था 6, 118। तो 118 मैंने बोला कि इकाई अंक लिखना है। 118 का 8 बाकी 11। अब लास्ट में करना है 7 का स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर होता है कितना 49 होता है और 49 में जो 11 को जोड़ेंगे तो 49 1 50 10 60, 60 तो 84 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग 2 अंक का स्क्वायर आप आराम से यहाँ से लेकर कहाँ से 10 से लेकर 99 तक का स्क्वायर आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, आराम से बन जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग आराम से 2 अंक का स्क्वायर कर लेंगे। आप लोग, मुझे विश्वास इतना कि आप लोग 2 अंक का स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। चलिए अब इसी बात को लेकर चलते हैं हम 3 अंक का स्क्वायर। मान लीजिए कि अब 123 रह जाएगा, 572 रह जाएगा, 692 रह जाएगा, 928 रह जाएगा और भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे करके। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग 123 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था 2 अंक में आपका कि ए और बी मान लेना है। इसमें हमें क्या करना है कि बस कुछ नहीं करना, ध्यान देंगे आप कि इस जो इकाई अंक रहेगा ना इसको हम क्या बोलेंगे बी कर देंगे और ये दोनों क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। बस सिंपल, फिर तो ये लगा देंगे हम। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, सिंपल बेसिक से करेंगे तो 120 प्लस 3 का स्क्वायर होगा ना। 123 है तो 120 प्लस 3, तो ये आप देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, समझ रहे इस चीज़ को। तो ये बहुत लंबा जाएगा, ऐड करने पे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, बट इसमें टाइम लग रहा है और हम लोगों को टाइम लगाना नहीं है, बिल्कुल कम टाइम में। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज का डेट में जो ऐसा एग्ज़ाम चल रहा है, ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ता है मुझे कि यहाँ पे टाइमिंग बहुत कम होते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो भी आपको पता है कि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा हाई है, इसीलिए हम लोगों को टाइम कम लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अचीव करके आना है। तो चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। 123 का स्क्वायर मैंने बताया कि सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। जैसे स्क्वायर करेंगे, मैंने पहले बताया आपको 2 अंक वाला में, इसमें भी ऐसी होगा कि जैसे स्क्वायर करेंगे तुरंत तीनों को आपस में गुना, तब 12 3 36, 36 दूना 72 का 2, बाकी कितना रहेगा 7। इकाई अंक लिखना है, बाकी पैसा, बाकी 7। अब लास्ट में बचा क्या 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए 1 से कम 20 तक का स्क्वायर आप लोग आराम से याद रखेंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 में 7 को ऐड कर दे कितना हो जाएगा 151। सही है ना। तो आराम से हम कर सकते हैं कि 151 29। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए 126 का स्क्वायर किसी ने बोल दिया कि 126 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो 126 का स्क्वायर क्या होगा देखेंगे। मैंने बताया क्या कि इसको बी बोल देना है, इसको ए बोल देना है। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का 6 बाकी 3। अब जैसे स्क्वायर किए तुरंत तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 6 के 72 और 72 दूना कितना होगा तो 144। 72 दूना कितना हो जाएगा 144 और 144 जैसे आपका हो जाएगा और आपका 3 बचा हुआ था और 144 3 कितना हो जाएगा 147। 147 का 7 रहेगा और बाकी कितना रहेगा आपका हाथ में कितना रहेगा 14 रहेगा। अब लास्ट में क्या करना है कि बस 12 का स्क्वायर कर देना है। तो 12 का स्क्वायर होता है कितना 144 और 144 में जैसे ही हम 14 को ऐड कर देंगे तो 144 में 14 ऐड करेंगे तो 44 में 14 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 158। क्लियर है। तो आराम से हम कर सकते हैं। एक और देखते हैं। चलिए, आपको आराम से कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं इस चीज़ को। चलिए एक और देखते हैं हम लोग 200। चलिए 234 का स्क्वायर सीखेंगे। फिर से करना क्या है, मैंने बताया क्या कि सबसे पहले 4 का स्क्वायर करना कितना होगा 16। 16 का 6 बाकी 1। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तुरंत आपको तीनों का मल्टीप्लाई। तो देखेंगे 23 चौके 92। देखिए मैथ्स में आपको टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो तो आपको 30 तक का तो टेबल बिल्कुल अच्छे से कंफर्म आपको याद रखना पड़ेगा, तब भी आप कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे अदरवाइज आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट थोड़ा सा क्या होता है ना कि टाइम थोड़ा लग जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये आपको माइंड में होना चाहिए कि 1 से 30 तक का आपका टेबल बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो मैंने बताया कि 23 चौके 92
और 92 दूना कितना हो जाएगा, तो रुकेंगे। जब भी देखिए प्रॉब्लम होता है कि 39 अठे कितना होता है, 52 नमा कितना होता है, 63 सतह कितना होता है, थोड़ा सा ये दिक्कत होता है तो ब्रेक करके तोड़ना है। मैंने बोला 23 चौके 92 दूना, तो सीधे करेंगे क्या आप, जो आपको याद हो, 90 दूना 180 और 2 दूना 4, सिंपल है ना। 92 दूना 184, सही है। 184 और बाकी मेरा एक था, 184 एक, 185 का 5 और बाकी बच जाएगा कितना, 18। अब करना है क्या, 23 का स्क्वायर कर देना है, सिंपल। 23 का स्क्वायर कर देना है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 23 का स्क्वायर 529 और बाकी आपका 18 जोड़ देंगे हम, तो 529 में जैसे ही हम 18 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि आपको जैसे ही हम 23 का स्क्वायर 529 और 529 में 18 जैसे जोड़ेंगे हम हो जाएगा कितना, 547। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप समझ गए उस चीज़ को कि आराम से आप आगे कर सकते हैं। एक और चलिए देखते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर से एक और सीख लीजिए आप कैसे करना है। मान लीजिए 323 का स्क्वायर सीखना है। 323 का स्क्वायर कितना, तो ध्यान देंगे। तो मैंने बताया क्या, सिंपल, 3 का स्क्वायर कितना, 9। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तुरंत तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 32 तिया 96, 32 तिया 96 और 96 दूना क्या होता था, फिर से ब्रेक करेंगे, 90 दूना 180 और 6 दूना 12, सिंपल। आपका 96 दूना, तो 90 दूना 180, 6 दूनी 12, तो कितना, 192। और 192 में बाकी तो रहा नहीं है आपका, 192 का 2, बाकी कितना, 19। अब बच गया कितना, 32। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। आप लोग याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, मैं तो जानता हूँ लेकिन आपको भी जानना पड़ेगा ये चीज़, तभी तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे ना आप। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 1024 में मेरा कितना बचा था, 19। 1024 में जैसे ही हम 19 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1043, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, सही है ना। 24 10 34 9 43, सही है यार, 1043। तो 323 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 43 29, सही है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब चलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। आपको मैंने बेसिक कुछ बताया तो आपको ये समझ में आया होगा स्क्वायर करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे आपको क्लास में करवाऊंगा ऐसे ऐसे आपका नंबर सिस्टम में धीरे धीरे मैं सबके लिए करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, नंबर आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना, ठीक है। इकाई अंक निकालना कैसे सीखेंगे हम। इकाई अंक का मतलब क्या, कि सिर्फ इससे मतलब है, ये सब जो भी है इससे किसी से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ मतलब किससे रखना है, तो इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। तो आपको देखना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि जिसका इकाई अंक के अंत में, जिस इकाई अंक के अंत में 056 हो तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 056 ही होगा। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए कि किसी चीज़ का रिपीटेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए 35 का अगर स्क्वायर बोल दिया जाए तो इकाई अंक तो इससे मतलब रखना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हम लोग का, सिर्फ इससे मतलब रखना है। तो जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25। आप देख रहे हैं कि 5 का रिपीटेशन जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप कितना भी चढ़ा दीजिए आप तो 5 5 5 5 हमेशा आएगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 5 का तो 5 ही आएगा, 0 का 0 आएगा। इसी तरीक़ा से आप 6 का देख सकते हैं कि कितना हूँ, आप 6 कर दीजिए पावर को, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का स्क्वायर 36 नहीं आएगा, देखिए ना, 6 का स्क्वायर 36, फिर करते हैं 6 का स्क्वायर 36, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक को, तो 6 का स्क्वायर 36। तो 6 का रिपीटेशन कभी ख़त्म होने वाला है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए आप समझ जाइए कि 056 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 056 ही होता है। क्लियर है, क्योंकि आपको मैंने बताया, अभी बताया है कि आपको इकाई अंक कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो 1 से लेकर 9 तक का चाहिए, बस, इससे तो चाहिए नहीं। अब आपका मैं आता हूँ इस पर, थोड़ा सा इसको समझिएगा आप। इसमें है क्या कि जिस इकाई अंक के अंत में मैंने बताया कि 2 पे पावर 4n, 4 पे पावर 4n और 8 पे पावर 4n हो तो इसका इकाई अंक मैंने डायरेक्ट क्या बताया, 6 होता है। और 3 7 9 के लिए क्या बताया, हमेशा 1 होता है। तो कैसे होता है आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 24 पर पावर 4 है, मैंने बोल दिया इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। मैंने बोल दिया इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। जैसे मान लीजिए
28 पे पावर 6 है, 28 पे पावर 8 है, मैंने बोल दिया कितना होगा, 6 होगा, बोल दिया 6 होगा। आप बोलेंगे सर कैसे 6 होगा, तो आप ध्यान देंगे ये फॉरेन का मतलब क्या है, फॉरेन का मतलब क्या है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब ध्यान देंगे, आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है, एकदम आराम से सीखिए। इसे देखिए, मान लीजिए कि 24, तो यहाँ पे अगर आपका मैं क्वेश्चन ऐसे कर दूँ डायरेक्ट कि 32 पर पावर 24 हो, इसका इकाई क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 6 होगा, इसका भी 6 होगा। आप चेक कर लीजिए कैसे 6 होगा, देखिएगा। तो मैं बताया क्या कि फॉरेन, इसका मतलब क्या है कि पावर का अंतिम 2 अंक, ध्यान देंगे दोस्तों, पावर का अंतिम 2 अंक में अगर 4 से डिवाइड करने पर पावर पूरा कट जाए तो 2, 4, 8 के लिए इकाई अंक 6 और 3, 7, 9 के लिए इकाई अंक 1, बस कुछ नहीं। आपके पास कॉपी और जब कलम है तो आप कॉपी कलम को निकाल के इस चीज़ को नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालना तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में इससे बनाने में बहुत बेहतर होगा, इससे आराम से आप बना के कम टाइम में चले आएंगे। तो मैंने फिर से बताया कि जिस इकाई अंक के अंत में 2, 4, 8 हो उसका इकाई अंक 6 और 3, 7, 9 के लिए इकाई अंक 1 कब होगा, जब पावर का अंतिम 2 अंक 4 से पूरा डिवाइड हो जाए या अंतिम 2 अंक 4 का मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीपल हो जाए। बस 2 चीज़, आप जैसे कंडीशन को याद कर सकते हैं, आप 4 का मल्टीपल हो जाए या 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि आपका 39 पे 324, समझिएगा इस चीज़ को। 39 पे पावर कितना है, 324। आपसे पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सिंपल, मैंने देखा कि 9 है तो 9 के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि पावर का अंतिम 2 अंक में जब 4 से मैंने डिवाइड दिया तो पूरा कट गया, 4 छक्के 24, तो जैसे ही पूरा कट गया तो 9 के लिए इकाई अंक 1। तो आप बोलिएगा ना सर कैसे 1 आ रहा है, कैसे 6 आ रहा है, थोड़ा हमको चेक करके बता दीजिए इस चीज़ को। तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ कैसे आ रहा। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि 9 का 4 का तो मल्टीपल होगा ना यार, 4 का 8 24, यही होगा ना, सॉरी 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे ही आते रहेगा। तो 9 का 4 जैसे मैंने 4 का मल्टीपल बोल रहा, तो आप देख रहे हैं 4 का जैसे ही करेंगे हम तो 9 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ध्यान देंगे। तो 9 9 81 और 9 9 81, इकाई अंक से मतलब एक इकाई अंक मतलब कितना आएगा, 1। इसी तरीके से आप 4 को 4 बार करेंगे, 4 छक्के 16, 4 छक्के 16, 6 छक्के 36, नहीं आएगा क्या। 8 को करेंगे आप 8 8 64 में 4 इकाई अंक और आगे जाएगा 8 8 64 में 4 इकाई अंक, तो 4 छक्के 16 फिर निकल के आएगा, सही है ना। तो बस ये 4 का मल्टीपल है। और अगर 4 नहीं मिलेगा तो बचेगा क्या पावर में, या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा, और कुछ बचेगा क्या, या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या 3 बचेगा। 4 का जैसी मल्टीपल आएगा फिर से कट जाएगा और 4 से कट जाने के बाद सीधे 2 4 8 के लिए 6 आएगा और 3 7 9 के लिए 1 आएगा, और तो कुछ आने वाला इसमें है नहीं दोस्तों। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। चलिए इस रिलेटेड से हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे देखिए ये आपका है कितना, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है क्या कि 243 पे पावर 345 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो समझिएगा इस चीज़ को, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 243 पे 345 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने जैसे ही देख लिया कि 2 4 8 हो, 3 7 9 हो, तो बस कुछ नहीं करना है, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड जैसे ही करेंगे हम तो क्या 4 से पूरा कट रहा है क्या, नहीं ना कट रहा। 11 चौके 44, तो आपका 1 बच जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या तो 3 बचेगा, इससे ज़्यादा कुछ बचने वाला तो है नहीं। तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। 4 जैसे ही आएगा दोस्तों, 4 तो फिर से कट जाएगा, 4 तो फिर से कट जाएगा। तो 1 2 बचेगा या 3 बचेगा। तो 4 से डिवाइड लगाए, पावर का अंतिम 2, 11 चौका 44, बचा गया 1। तो मैं कह सकता हूँ कि इकाई अंक से मतलब है तो 3 से मतलब है, तो 3 पे पावर 1 का मतलब इकाई कितना हो जाएगा, 3 आंसर। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल आसान है ना। कितना आंसर होगा, 3 आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, जैसे ही मुझे 9 दिख गया, ये 9 दिख रहा है मुझे, आप देख रहे हैं 9 दिख रहा, तो 9 के लिए फिर से कंडीशन अप्लाई कराना क्या है कि पावर का अंतिम 2 4 से डिवाइड कराएंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे पूरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 14 चौके 56 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो 14 चौके 56 है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। तो बस सिंपल है, इकाई अंक से मतलब मुझे है तो कितना हो जाएगा, 9 पे पावर 2, जो बचेगा वो क्या बनेगा, पावर। 9 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 9
81 पूछा क्या, इकाई अंक, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1। कोई दिक्कत है, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं बता रहा हूँ आपको कि नंबर सिस्टम मैं ऐसा आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि नंबर सिस्टम का एक एक क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बिल्कुल बना के आएंगे। और मेरी इतनी तो आप लोग से ज़रूर गुजारिश रहेगी कि जो भी पढ़ते हैं आप लोग उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना सीखिए और उसको लाइक कीजिए और सबको शेयर कीजिए यार, कि ताकि और लोगों को पता चल जाए कि मैं भी अभिनव कुमार आप लोग के लिए यूट्यूब क्लासेस पे लाइव आना शुरू हो जाऊंगा कुछ दिनों के बाद भी। और अभी मैं अपना क्लास यूट्यूब पे ला रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ये 8 जैसे दिखा, इकाई अंक के अंत में जैसे ही 8 दिख गया तो फिर मुझे क्या करना है, पावर का अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड करके भाग लगाना है। तो 4 से पूरा कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 11 चौका 44। जैसे ही कट गया तो आपने क्या पढ़ा कि जैसे ही कट जाए तो 2 4 8 के लिए इकाई अंक 6। तो मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 6। देख रहे हैं कितना आसान है। अब चौथे क्वेश्चन में आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जैसे ही 4 दिखा तुरंत अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो 4 से डिवाइड करके देखना है तो 9 चौके 36 पूरा कटा क्या, नहीं ना कटा। तो 9 चौके 36 कितना बच गया, 3। तो 3 जैसे बच जाएगा, इकाई अंक कितना है 4। तो मैं कह सकता हूँ 4 पे पावर क्या हो जाएगा, 3। 4 का क्यों क्या होता है 64, अर्थात 64 में इकाई अंक क्या है 4। तो राइट आंसर क्या कहलाएगा, 4। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, सीखना है, बस सीखेंगे आप। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 8 जैसे दिख गया तो बस पावर के अंतिम 2 में 4 से भाग लगा दीजिए ना आप। 4 से भाग लगा दिए, 20 चौके 80, पूरा पूरा कैंसिल, पूरा पूरा कैंसिल। तो 8 के लिए इकाई आपने क्या पढ़ा, बस सिंपल 6। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इकाई अंक कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि 0 5 6 का इकाई अंक हमेशा 0 5 6 ही होगा। और 2 4 8 जैसे ही आएगा तो 2 4 8 के लिए इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और 3 7 9 के लिए इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1। ये दोनों कंडीशन कब अप्लाई करेंगे हम, ये दोनों कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, जब अंतिम 2 अंक का पावर का अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 8 के लिए 6 और 3 7 9 के लिए 1। और सॉरी दोस्तों, एक चीज़ तो और मैं भूल गया कि 0 के साथ आप लोग एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, वो तो आप लोग को सबको याद है, 1। 0 1 5 6, 0 1 5 6 का इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, तो 0 1 5 ही 6 हो जाएगा, है ना। सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो याद ही होगा इस चीज़ कि 1 का तो 1 ही होता है, 0 का 0 ही होगा, है ना। तो कोई इशू नहीं है, बस आराम से सीखेंगे आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको आगे फिर से एक क्लास लाऊंगा। इकाई अंक अभी ख़त्म नहीं हुआ, इकाई अंक पे थोड़ा सा और भी चर्चा करना है, आगे फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है कि फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके बाय, जय।